नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए। होने तो 10 सीट पर थे, लेकिन 9 सीट पर हुए। एक सीट को होल्ड पर रख दिया गया था क्योंकि उस सीट के लिए कुछ आपत्ति पड़ी हुई थी न्यायालय में। वो आपत्ति क्लियर हो गई है, तो उसके बाद वहां पर अब चुनाव की घोषणा कर दी गई है। हालांकि अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में मिल्कीपुर विधानसभा है जहां पर अभी उपचुनाव होना है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों ही लड़ेंगे अलग अलग अपना। अब चूंकि वहां पर अभी हाल में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें समाजवादी पार्टी ने जीत का परचम लोकसभा में लहराया। अवधेश प्रसाद फैजाबाद अयोध्या जो है वहां से सांसद चुने गए और संसद पहुंचे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी बहुत प्रबल इच्छा और प्रबल संभावनाएं अपनी जीत की वहां पर उसका अनुमान लगा रही है कि मिल्कीपुर विधानसभा भी जो है उनके खाते में जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है, क्योंकि फैजाबाद अयोध्या अयोध्या जैसी सीट उनके हाथ से निकल गई। राम मंदिर बनने का कोई असर, कोई फायदा वहां नहीं हुआ। तो इसका कहीं ना कहीं मलाल भारतीय जनता पार्टी को है, जिसकी भरपाई वो मिल्कीपुर को जीत करके करना चाहती है। अब ऐसे में चूंकि तगड़ी फाइट दे रही है भारतीय जनता पार्टी, उधर बसपा भी लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा समाजवादी पार्टी के ऊपर भी। अब समाजवादी पार्टी में खुद की ही नई कलह पैदा हो गई है, खुद की ही रार से वो जूझ रही है समाजवादी पार्टी। क्या है पूरा मामला वो भी आपको बताएंगे। समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर के, मिल्कीपुर विधानसभा के टिकट को लेकर के कुछ मनमुटाव कह लीजिए, कुछ कलह कह लीजिए, कुछ अनबन कह लीजिए, कुछ बगावत के सुर कह लीजिए, ये सब कुछ मिला करके अब सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जब बगावत के सुर पनप जाएं और आपके ही लोग आपसे बगावत करें, आपकी पार्टी को छोड़कर जाएं, तो आपके लिए भी आसान नहीं होती रहा कि आप इतनी आसानी से चुनाव जीत पाएंगे। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं कि यूपी के अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी में कलह शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव सूरज चौधरी ने अपने 500 साथियों के साथ समाजवादी पार्टी छोड़ दी है। सूरज चौधरी ने सांसद अवधेश प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। सूरज ने कहा कि सांसद अवधेश प्रसाद को 2022 के विधानसभा चुनाव में मेहनत कर चुनाव जितवाया था। उन्होंने पूरी मेहनत की थी समाजवादी पार्टी के लिए और अवधेश प्रसाद के लिए, क्योंकि अवधेश प्रसाद विधायक थे और फिर उनको सांसदी का टिकट मिल गया, तो उनके सांसद बन जाने की वजह से यह सीट खाली हुई थी। तब भी उनको जीत के लिए जी तोड़ मेहनत की गई थी। जब वे सांसद बन गए तो उन्होंने वादा किया था कि इस बार वो मिल्कीपुर विधानसभा से सूरज चौधरी को टिकट दिलवाएंगे समाजवादी पार्टी से। कहा कि सांसद बन जाने के बाद भी उन्होंने हमें टिकट न दिलवा करके अपने बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिलवा दिया, ये कहना है सूरज चौधरी का। वादा खिलाफी का आरोप लगाकर सूरज चौधरी ने समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया है। सूत्रों की माने तो अब वे भीम आर्मी यानी कि आजाद समाज पार्टी के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि सपा से टिकट दिलाने के लिए सांसद अवधेश प्रसाद ने कई बार उन्हें लखनऊ बुलवाया। कहा कि वे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन उन्होंने सूरज चौधरी की मुलाकात अखिलेश यादव से कभी भी नहीं करवाई, बल्कि वे लखनऊ में उनको बार बार टहलाते रहे, उनको बहकाते रहे और टालते रहे, मतलब मुलाकात उन्होंने कभी नहीं करवाई। सूरज चौधरी ने दावा किया कि ये भी दावा किया, बड़ा दिलचस्प दावा किया, सुनिएगा, कि सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद यहां से लगभग 50,000 वोटों से चुनाव हारेंगे, ऐसा कहना है सूरज चौधरी का। वो इतनी दावे के साथ ये दावा कर रहे हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पर भाजपा चुनाव जीतेगी, सूरज चौधरी का कहना है। फिलहाल सपा पर परिवारवाद का आरोप लगने से अब टिकट को लेकर ये कलह सामने आने लगी है, मतलब ये सामने दिखाई देने लगी है कलह। हालांकि
इससे पहले भी जब अजीत प्रसाद को टिकट मिला था तो भी यहाँ पर कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि अजीत प्रसाद को क्यों टिकट दिया गया है मिल्कीपुर से, और ये टिकट यहाँ पर सही नहीं हुआ है, टिकट कुछ और होना चाहिए था, किसी और को मिलना चाहिए था। तमाम दावेदार थे टिकट के। लेकिन अब तो ये बगावत के सुर बिल्कुल सामने दिखाई देने लगे। बड़ी दिलचस्प और बड़ी मजेदार बात यह है कि सूरज चौधरी जो है वो चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के मुखिया, उनके संपर्क में है, उनके टच में है लगातार, और वो इनकी पार्टी से यानी कि आजाद समाज पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद भी एक बड़ा झटका दे सकते हैं अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अपने टिकट के लिए इंतजार करते रहे नगीना से कि समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिलेगा, जब सारा गठबंधन वगैरह की सब बात थी, और अंत में आकर के जिस तरीके से उनको धोखा मिला, वादा खिलाफी हुई उनके साथ, तो कहीं ना कहीं उस चीज का खामियाजा समाजवादी पार्टी को यहाँ भुगतना ना पड़ जाए कहीं। क्योंकि जीत नहीं कह रहे हैं कि जीतेंगे या जीत जिसकी होगी उन दोनों में से ही होगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी जीते या फिर आपका भारतीय जनता पार्टी जीते। लेकिन बसपा और आजाद समाज पार्टी जो है, दोनों ही ये समीकरण बिगाड़ेंगी अगर किसी का, तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, फिर भारतीय जनता पार्टी को यह फायदा होगा। तो वही चीज कही है सूरज चौधरी ने कि अजीत प्रसाद कम से कम 50,000 वोटों से हारेंगे यहाँ पर चुनाव, और ये झटका जो है वो उनको मिलेगा चंद्रशेखर आजाद की तरफ से। तो बड़ा झटका देने की तैयारी में इसका मतलब लगी हुई है आजाद समाज पार्टी की, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को धूल चटाई जाए। तो बड़ा ही दिलचस्प है ये सब चीजें देखना कि कौन यहाँ पर बाजी मारेगा। मिल्कीपुर चुनाव जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी हौसले बुलंद हैं। जिस तरीके से उनको फैजाबाद में अयोध्या, राम मंदिर, ये सब के बावजूद जीत मिली, और उधर भारतीय जनता पार्टी भी भरपाई करना चाहती है कि जो अयोध्या, राम मंदिर होने के बावजूद हम फैजाबाद नहीं जीत पाए, तो ये मलाल है उनको। तो वो मिल्कीपुर को जीत करके वो भरपाई वहां पर करना चाहती है। तो ये सारा जो कुछ चल रहा है बड़ा दिलचस्प है। अब देखना ये होगा कि ये जीत किसके खाते में जाती है, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, या फिर आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं सूरज चौधरी। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर समझ लीजिए चंद्रशेखर आजाद की तरफ से एक पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का विरोध कह लीजिए, बिना नाम लिए, बिना कुछ खुलासा किए, ये तो सामने सबको दिखेगा फिर वो चीज़। तो ये बड़ा सब कुछ मिलकर के बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो गया है। तो सोचा इसको अपने दर्शकों के साथ, जो राजपथ भारत के दर्शक हैं, उनके साथ शेयर किया जाए कि बड़ा झटका दे सकते हैं, बड़ा झटका देने की तैयारी में है आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी को। तो क्या कुछ होगा वो तो खैर समय बताएगा, लेकिन बड़ा दिलचस्प होगा जो भी होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन, घंटी जैसी आकृति जो है उसको ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि कोशिश रहती है आप लोगों तक सभी खबरें, मेरी तरफ से तो यही कोशिश रहती है कि मैं हर टॉपिक पर आपसे बात करूं, ना सिर्फ बसपा के बारे में, बल्कि जो दूसरे भी टॉपिक्स हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड या सोशल इश्यूज से रिलेटेड, वो सब कुछ आप तक पहुंचाऊं। कहब तो लग जाए धक्से को आप देखते हैं, चाहे भले ही कम लोग देखते हैं, 200 लोग, 250 लोग, 300 लोग, 500 लोग, तो उन सभी का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आप अपना कीमती समय हमारे चैनल को देते हैं और मेरे प्रोग्राम को समय देते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार आप सभी का। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।